Hello everyone, myself Shailendra Kumar Gupta, SKG. On behalf of Math Resonance, I am going to discuss JEE Mains paper of 2023 happened on 6/4/2023 शिफ्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म with each 2 vowels and 2 consonants from the word universe। तो पहले तो हम इसमें देखें, अगर हमें चाहिए 2 वॉवेल्स, तो वॉवेल्स तो पहले देखो कौन कौन से हैं। यू है, आई है, ठीक है ना, और ई अपने पास 2 हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास है एन, वी, आर और एस, ठीक है ना। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। तो देखो पहला केस ये है कि भाई 2 जो यहां से सिलेक्ट करने हैं, 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, जो 2 वॉवेल सिलेक्ट कर रहे हैं कि दोनों वॉवेल्स अलग अलग सिलेक्ट किए, डिफरेंट हुए। अगर दोनों डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास 3 ही लेटर हैं, 3 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहां से 2 सिलेक्ट करने हैं तो 4 में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। अब इनको कर दो अरेंज। इनको क्या कर देते हैं हम लोग, अरेंज कर देते हैं। अरेंज करेंगे तो ये टोटल सारे डिफरेंट है। दैट कैन बी डन बाय 4 फैक्टोरियल वेज प्लस। अब देखो हम ये कहें कि दोनों वॉवेल्स जो हैं वो सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों वॉवेल्स यही दोनों लेने होंगे, तो इसका लेने का 1 वे होगा, ठीक है ना। और यहां से 2 और ले लेते हैं, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट्स ले लेते हैं। लेकिन इस बार क्या है, हमारे पास 4 लेटर तो हैं लेकिन 2 आइडेंटिकल है, तो इसको कैसे कहेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 504, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन पे है। f ऑफ x प्लस f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो पाई स्क्वायर गिवन है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। दिस इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको i ले लेते हैं। i इज इक्वल टू 0 टू पाई, तो हमें i फाइंड करना है, राइट। f ऑफ x साइन ऑफ x dx। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर दें a प्लस बी माइनस एक्स, तो 0 टू पाई a प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा f ऑफ पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया साइन एक्स dx। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, इसमें से f ऑफ x प्लस f ऑफ पाई माइनस एक्स बनेगा, ये कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या मतलब, साइन x कॉमन हो जाएगा और ये बचेगा अंदर। और इसकी वैल्यू अपने पास गिवन है, कितनी है देखो, ये पाई स्क्वायर है, तो इसको पाई स्क्वायर लिख दें। बिल्कुल, इसको लिख दो पाई स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, बाकी 0 टू पाई साइन एक्स dx हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया, ये 2i है। तो यहां से हमें i की वैल्यू मिल गई कितनी, i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर हो गया, मीन्स पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो नेक्स्ट हम पे आते हैं, द रैंक ऑफ द वर्ड पब्लिक। तो पूरा क्वेश्चन का ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको नॉर्मली जैसे हम लोग इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करते हैं, इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे उन सबको लिस्ट किया है। तो हमें पब्लिक वर्ड की रैंक फाइंड करनी है। तो पहले तो इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर लो। सबसे पहले आएगा बी, तो ये बी हो गया। बी के बाद आएगा सी, सी के बाद क्या आ जाएगा, आई के बाद आ जाएगा एल के बाद आ जाएगा पी एंड फाइनली यू, ठीक है ना। तो अब हमें पब्लिक तक पहुंचना है, तो सबसे पहले बी वाली सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पे बी फिक्स करेंगे। देखो बी फिक्स करो, बी वाली सीरीज कंप्लीट करनी है। बाकी बचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अब ये वही केस होगा जब हम सी यहाँ पे फिल करें, ठीक है ना, या फिर आई फिल करें, ठीक है ना। तो बी फिल कर दिया, सी फिल कर दिया, फिर आई फिल कर दिया, और हमें पी तक पहुंचना है तो एल भी फिल कर दो, ठीक है। तो ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो हर एक केस में यहाँ तो ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर दोगे, बाकी ऐसे 4 केसेस हैं। तो ये टोटल अगर देखा जाएगा तो एक साथ लिख सकते हो 4 × 5 फैक्टोरियल। ये 5 वर्ड्स अरेंज कर दिए और फर्स्ट प्लेस में 4 पॉसिबिलिटीज हैं।
तो यहां तक एल तक की सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई। एल के बाद अब हमारे पास स्टार्ट होगी, एल के बाद स्टार्ट होना है पी। अब पी वाला कंप्लीट नहीं करना है, देखो भाई पी यहां पे लिखेंगे तो पी बी वाला पहले आएगा, तो पी बी वाला कंप्लीट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। फिर पी बी के बाद पी सी वाला कंप्लीट करना है, चलो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर पी आई वाला भी कंप्लीट करना है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर पी एल वाला भी कंप्लीट करना है, राइट। पी एल वाला भी, पी और एल फिक्स कर दिए, तो ये सारे यहाँ पी फिक्स है और ये बी सी आई एल फिक्स है। तो ये भी ऐसे 4 केसेस बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे कितने बचे, 1 2 3 4, सही है। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे 4 इंटू, अब यहाँ 4 ही है तो 4 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस ये है, बी पी वाला कंप्लीट हो गया, पी वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ, पी एल तक कंप्लीट हो गया। पी एल के बाद अब आएगा पी यू, हमें पब्लिक तक पहुंचना है, तो पी यू वाला भी कंप्लीट नहीं करना है, तो अब हम क्या कहेंगे, पी लिखो यहाँ पे, ठीक है। पी और यू ये दो तो फिक्स कर ही दें। पी यू के बाद अब यहाँ पे आएगा, पी यू के बाद बी आएगा, ठीक है ना। तो बी वाला कंप्लीट कर दो, कंप्लीट, इसको कंप्लीट भी नहीं करना है क्योंकि बी भी चाहिए हमें, तो बी भी यहाँ फिक्स कर दिया। बी के बाद अब हम लेंगे सी, ठीक है ना। तो बी वाला, बी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पी यू फिक्स हो गया, बी फिक्स हो गया, अब सी, यहाँ पे एक बार सी फिक्स किया, ठीक है ना। अब सी फिक्स करने के बाद यहाँ पे आई फिक्स करेंगे, राइट, आई फिक्स कर देंगे, मतलब ये पी यू बी है और यहाँ पे आई फिक्स कर दिया। अब आई के बाद आएगा यहाँ पे एल, तो एल वाला भी फिक्स कर दें, ठीक है, एल भी फिक्स कर दो। एल के बाद अपने पास क्या आएगा, सी, तो सी आ गया अपने पास, आई आ गया, पी यू बी के बाद, पी यू बी के बाद सी आ गया, आई आ गया, एल आ गया। अब पी यू बी एल आना है, पब्लिक, ये वाला कंप्लीट नहीं करना अपने को, पी यू बी एल चाहिए, तो ये वाला कंप्लीट नहीं करना है अपने को, तो इसको अभी हटा देते हैं, राइट। एल वाला कंप्लीट नहीं करना, बस ये दोनों कंप्लीट करने। तो ये कितने बनेंगे वो देख लो। बाकी हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 हो गए। अब 1 2 2 प्लेसेस बचे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आएगा, यहां लिख देते हैं चलो, पी यू बी, ठीक है ना। अब यहां पे एल वाला आएगा, एल आ गया। अब पी यू बी एल, पी यू बी एल के बाद अपने पास आएगा, अब यहां पे फिक्स करोगे सी, कौन सा आएगा, सी, बी आई आ ही चुका है, सी आएगा, ठीक है ना। सी यहां करोगे तो बाकी यहां पे 1 बचेगा, इसको फिल करने कितने वेज होंगे, 1 2 3 4 5, एक ही वे होगा, ठीक है ना, 1 ये हो गया। फिर क्या करेंगे, पी यू बी एल, अब यहां पे आई आएगा, ठीक है ना, आई, और आई के बाद लास्ट में यहां पे आ जाएगा सी, तो ये पब्लिक बन जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो अब ऐड कर लो इसको, कितना हो गया, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 120 इन 4 कितना हो जाएगा, 480 ये हो गया, और ये हुआ 24 इंटू 4 96 ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 4 ये हो गया, और 1 + 1 2 ये हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा टोटल, 6 6 12 1, तो 10 10 18 8 5 582 आ जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज पे है। देखो यहाँ पे 2023 स्क्वायर तक गया हुआ है। करते क्या है, इसको अलग रहने दो, 1 स्क्वायर को 1 ही लिख दो, इसको उल्टा करके लिखो, ठीक है, ऐसे फैक्टर करो इसको, इन 2 का पेयर बनाएंगे, फिर अगले 2 का पेयर बनाएंगे, इसी तरह से लास्ट वाले 2 पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है, इससे पहले वाला 2022 होल स्क्वायर माइनस का होगा। चलो अभी इसको देखो हम क्या लिखते हैं, प्लस, ये लिखे 3 - 2 3 + 2, तो 3 - 2 हो जाएगा 1, और 3 + 2 ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर देखो अगला क्या आएगा, जब ये वाला लेंगे तो 5 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, तो 5 - 4 1 हो जाएगा, और 5 + 4 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 + 4 ही लिख देंगे, ऐसे ये चलता जाएगा। अब लास्ट वाला ग्रुप देखो कितना आ रहा है, ये आएगा माइनस, तो ये हुआ 2023 स्क्वायर माइनस 2022 स्क्वायर, तो a - b तो 1 हो गया, और a + b को ऐसे ही लिखेंगे 2023 + 2022, ठीक है। इसको और सही से लिख दें, सो दिस इज इक्वल टू 1 +
इसको 2 + 3, इसको 4 + 5, ऐसे चलते जाओ, लास्ट में ये पहुंचा हमारे पास 2022 + 2023। तो ये 2023 टर्म्स हो गए, इसको डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दें, n + 1/2, तो n + 1/2, ठीक है। ये किसके इक्वल है? ये इन्होंने बोला है 1012 m² n के इक्वल है, ठीक है। और m और n का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, मतलब ये दोनों को प्राइम है। तो अब यहां से देखो कैंसिल करें अगर, तो ये तो बन जाएगा 1012 यहां से कैंसिल हो गया। 2023 के फैक्टर हो सकते हैं कितने? 17² इंटू कितना है 2, 17² इंटू कितना बन रहा है 7 बन रहा है क्या? ये 17² इंटू ऐसा कुछ बन रहा है, जरा चेक करें, 17² इंटू 7, ठीक, यही बन जाएगा। तो इसको कंपेयर कर दें तो m हमारे पास आ गया 17 और n कितना हो गया? n हो गया 7। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है m² - n², ठीक है। तो m² - n² इज इक्वल टू m + n इंटू m - n, ठीक है। m + n कितना है देखो, 17 + 7 24 हो गया, और 17 - 7 10 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? ये हो गया 240। चलो नेक्स्ट हम देखो, बोला हुआ है एक एलिप्स दिया हुआ है, एक हाइपरबोला दिया है। ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, और बोला है कि इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो इसके एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है। तो ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका ई कितना है? √2 है, ठीक है ना। इसका ई है √2, तो इसका ई कितना होगा? इसका ई हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अभी क्या बोला है? इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कॉनफोकल है। कॉनफोकल मतलब फोकाई दोनों के सेम है। तो पहले वाले का हम फोकाई निकालते हैं और दूसरे का फोकाई उसको इक्वेट कर देंगे, राइट। तो पहले का अगर हम फोकाई देखें, इलिप्स देखो 1/√2 है, a² ये b² है, और तो इसका अगर हम एसेंट्रिसिटी निकालें, वो फोकाई निकालें, तो क्या कहेंगे? पहले तो एसेंट्रिसिटी, तो उसको हम यूज कर लेते हैं, b² = a², ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला अपना इस टाइप का है रेक्टेंगुलर ये, और इलिप्स ऐसा ही होना पड़ेगा जिससे दोनों की फोकाई मैच करें। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसका मतलब ये क्लियर है कि a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी होगी। तो हमें फार्मूला लगाना है b² = a² और 1 - e², ठीक है ना। E1 हम इसकी एसेंट्रिसिटी बोल देते हैं, इसको E1 बोल देते हैं, और इस वाले को हाइपरबोला की E2 बोल देते हैं। तो यहाँ रखें जरा, कितना आएगा 1/2, तो 1 - 1/2 कितना हो गया? 1 - 1/2 1/2 a²/2 हो गया ये, ठीक है ना। तो b² = a²/2, एक रिलेशन तो ये मिल गया अपने पास, b² = a²/2। अच्छा, अभी क्या करते हैं, इसका एसेंट्रिसिटी से हम फोकाई निकालते हैं। इसका फोकस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो वो अपना कितना आ जाएगा? AE1, 0, ठीक है। तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, S1 कितना हो जाएगा? AE1, 0, तो AE1 तो a/√2 हो गया, 0, ठीक है। अब जरा हाइपरबोला, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसके लिए देखें, इसके लिए एसेंट्रिसिटी यही S2 बोल देते हैं, दोनों सेम है। क्या लिखेंगे? AE, तो A यहाँ पे कितना है देखो, A हो जाएगा हमारे पास 1/√2, ठीक है ना। A कितना हो जाएगा? 1/√2, तो A हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 इंटू E, E कितना है? E तो √2 है, 0। तो ये दोनों इक्वेट कर दो, ये और ये इक्वेट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा? a/√2 इज इक्वल टू 1। तो a कितना हो गया? a इक्वल टू आ गया √2। अच्छा, a√2 आ गया अपने पास, b² a²/2 है ही। तो लेटस रेक्टम अगर हम बोले LL', तो LL' कितना होगा लेटस रेक्टम? 2b²/a, 2b²/a। चलो 2 इंटू b² कितना है? a²/2, तो a²/2 इंटू a कितना आ गया? ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, a आ गया a√2 है। जब a√2 है तो LL'², ये कितना आ गया? यही फाइंड करना था 2, तो 2 इसका आंसर हो गया।